गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुनामी लेसन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। एक्चुअली ये लेसन बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है, तो इसलिए इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेट्स रीड। ए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। Look up the news of the last 4 to 5 months and write the names of the places, state where these natural disaster occurred. अब क्या हुआ है कि जो लॉकडाउन के दौरान 4 से 5 महीने का जो, अगर हम पीछे जाएं तो जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे कई सारे अर्थक्वेक आए थे और फ्लड्स भी आई थी और लैंडस्लाइड भी हुए थे जगह जगह। तो उन सारे क्षेत्रों के हमें नाम लिखने हैं। एक्चुअली हर साल जो है भारत के अंदर जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, बारिश वाला मौसम आ जाता है, रेनी सीज़न, तो नदियों में पानी भर जाता है जिसके कारण फ्लड्स आ जाती हैं, यानी कि बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड होते हैं उसके कारण, और साथ में अर्थक्वेक भी आते हैं। तो अभी पिछले 4-5 महीने पहले देखो, जितना भी भारत का कोस्टल एरिया है ना, जितना भी ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन आता है। ठीक है, तो बारिशों के टाइम में यहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं जो भारत के कोस्टल एरिया को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फ्लड्स जो थी वो आई थी, बंगाल में आई थी और साथ में उत्तराखंड में भी आई थी। उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी कि सहायक नदियाँ हैं, उनके अंदर बाढ़ आ ही जाती है बारिशों के दिनों में। ठीक है, हर साल। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब भूमि का खिसक जाना एक जगह से। तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो पहाड़ होते हैं उनकी जो लैंडस्लाइड होती रहती है, यानी कि वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वो निरंतर बारिशों के टाइम में खिसक जाते हैं इधर से उधर। तो अर्थक्वेक भूकंप अभी पिछले 3-4 महीनों में, यानी कि 2021 के अंदर ही मणिपुर में आया हुआ था। मणिपुर में आया था यहाँ पर। मणिपुर यहाँ पर है भारत में, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, उससे ऊपर यहाँ पर कोने में मणिपुर है। अच्छा, इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बड़ी लहर। On 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast and a few more countries. 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने, यानी कि एक बहुत बड़ी लहर, यानी कि एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा, ठीक है, उसने समुद्र से आकर भारत को कहाँ कहाँ हिट किया। एक तो तमिलनाडु के पास और एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। एक तो बड़ी लहर ने यहाँ पर आकर अंडमान निकोबार आइलैंड में और एक यहाँ पर तमिलनाडु में हिट किया आकर। तो अब यहाँ पे देखो ये लाइनें दे रखी हैं, तो ये इनको बोलते हैं अंडमान निकोबार। इसको ये अंडमान निकोबार इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पे फिलअप कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये वाला एरिया, ये वाला बी वाला क्षेत्र जो है, तो इसको तमिलनाडु बोलते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु फिल कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट है द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सुनामी है उसने बहुत सारा विनाश मचाया और बहुत सारी जानें गई इसके अंदर, साथ में बहुत से लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो भी नष्ट हो गई, यानी कि घर वगैरह ये सब उजड़ गए। ठीक है, Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ दे रखी हैं कि कुछ लोगों ने कैसे एक दूसरे की जान बचाई, अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान बचाई। ठीक है, और कैसे जिए। सर्वाइवल मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में जी लेना। These stories are all from अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो का मतलब होता है द्वीप समूह। ठीक है, ये जैसे द्वीप समूह अंडमान निकोबार का है, पानी के अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ, तो उसके बारे में ये सारी स्टोरीज़ हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचॉल। अंडमान निकोबार में कैचॉल नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था इग्निशियस। हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM। उसकी वाइफ जो थी वो 6 बजे सुबह जाग गई थी, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसको अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जैसा कुछ फील हुआ। इग्निशियस केयरफुली
took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. अब क्या होता है कि ये इग्निशियस ने क्या किया कि इसका जो टीवी था ना, उसने उसको टेबल से उठाकर नीचे रख दिया ताकि अगर दोबारा अर्थक्वेक आए तो वो गिरे ना और टूटे ना। ठीक है, अब उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला घर का और वो घर से बाहर निकले। अब अर्थक्वेक आता तो घर से बाहर निकल के खड़े हो जाते ना गली में कि मतलब अगर घर टूट के ऊपर ना गिर जाए, तो इसलिए। ठीक है, तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, और जब झटके जो थे वो बंद हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग, अचानक से उन्होंने देखा कि इस तरीके से जो है बड़ी सी लहर जो है सी में उठ रही है। ठीक है, इन द चाओस एंड कन्फ्यूज़न, अब हड़बड़ी में, चाओस का मतलब होता है हड़बड़ी मचाना, और कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या करे। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स एंड देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो बच्चों ने जो है मम्मी पापा के हाथ पकड़ लिए और एक ने मम्मी के मतलब दो हैंड्स ऑफ देयर मदर फादर, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी कि दोनों बच्चों ने अपने नाना जी, मदर के फादर को क्या बोलते हैं, नाना जी के हाथ पकड़ लिए, और मदर ब्रदर अपने मामा के हाथ पकड़ लिए। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में भाग गए। ही नेवर सॉ दैम अगेन, और इग्निशियस ने दोबारा फिर उनको कभी नहीं देखा, अपने मतलब बच्चों को। ठीक है, एंड रश्ड इन द, अच्छा ये हो गया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ जो थी वो भी साथ में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो इग्निशियस के साथ जो 3 बच्चे और आए थे वो बच गए इग्निशियस के साथ। ठीक है, जो इग्निशियस के साथ गए थे, बाकी सारे जो थे वो इधर उधर भाग गए थे और साथ में वो उनको दोबारा कभी देखा नहीं गया। इन द सेंस कि वो आई गेस यहाँ पे सीधा इशारा है कि वो मर गए थे। ठीक है, तो डेथ हो गई थी उनकी। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। वॉज का मतलब होता है था पास्ट टेंस में। ठीक है, सर्विंग इन द कैचॉल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो वो भी कैचॉल आइलैंड में जो निकोबार ग्रुप के अंदर आता है उसके अंदर सर्व कर रहा था, यानी कि उसके अंदर काम करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने कैसे जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और अपनी वाइफ को भी बचा लिया और अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया, अपनी बेटी को भी बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन एंड द गेस्ट हाउस कुक, तभी उसको अचानक से किसी की चीख सुनाई दी जो कि वाइफ थी जॉन की। जॉन कौन है, उसका गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव ने पानी में छलांग लगाई उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन जो कुक और उसकी वाइफ थी वो दोनों ही बह गए पानी में। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, 13-year-old जो मतलब 13 साल की जो मेघना थी वो भी पानी में बह गई अपने पेरेंट्स के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 इंसानों के साथ। ठीक है, 77 और लोग थे जो उसके साथ बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो मतलब 2 दिनों तक इस तरीके से फ्लोट करती रही पानी के अंदर, एक तख्ता पकड़ के जैसे फ्लोट करते हैं ना, तैरते रहते हैं, वैसे फ्लोट करती रही। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक वुडन डोर के ऊपर। ठीक है, लकड़ी के दरवाजे पे। इवलिन 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, ऊपर से गुजरते हुए उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने इवलिन को, मतलब इवलिन कह रही हूँ, क्या नाम है इसका, मेघना को नहीं देखा हेलीकॉप्टर वालों ने। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और वो उसी तख्ते के सहारे जो है वो
किनारे पर आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो शॉक के अंदर, डेज का मतलब होता है किसी को कोई शॉक लग जाना, ठीक है ना, और वो शॉक के अंदर वहाँ पर किनारे पर घूमती हुई पाई गई। मतलब उसको कुछ भी नहीं पता था कि जैसे होता है ना कि सदमा लग जाता है किसी को, तो बस वो सदमे में घूम रही थी वहाँ पे किनारे पे, किनारे किनारे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। ये जो ऊपर जो पैसेज है उसी में से ये जो सेंटेंसेज है इसमें से कुछ वर्ड्स गायब कर दिए हुए हैं, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो उसको इनके अकॉर्डिंग भरना है। तो यहाँ पे देखिए, मेघना स्पेंड 2 डेज, मेघना ने यहाँ पे देखो स्पेंड 2 डेज फ्लोटिंग इन द सी, तो यहाँ पे फ्लोटिंग गायब कर रखा था इसलिए मैंने फ्लोटिंग फिलअप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर 11 टाइम्स, उसने कितनी बार देखा था हेलीकॉप्टर को जाते हुए ऊपर से 11 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 11 टाइम्स लिख दिया। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू, संजीव ने पानी में छलांग लगाई थी टू रेस्क्यू अपनी कुक की वाइफ को, ठीक है। द वाइफ ऑफ गेस्ट हाउस कुक बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बट यहाँ पर देखो बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फिलअप कर दिया। नेक्स्ट है, इग्नीशियस कुड ओनली सेव हिज, इग्नीशियस ने कितने बच्चों की जान बचाई थी? 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, ये जो नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से कौन से वर्ड्स जो हैं वो संजीव को सही डिस्क्राइब करते हैं, सही व्याख्या करते हैं संजीव के कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसा था। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, नीचे का ये जो सेंटेंस दे रखा है इसको कंप्लीट करने के लिए इन्हीं में से कुछ वर्ड्स उठाओ। देखो, संजीव यहाँ पे चीयरफुल था, चीयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज, यहाँ पे खुशी के बारे में कुछ बता रखा है उसकी, नहीं बता रखा, तो ये वाला तो वर्ड वैसे ही हट जाएगा। ब्रेव था, साहसी था, हाँ साहसी था, तो लेकिन इन्होंने यहाँ पर देखो ब्रेव ऑलरेडी लिखा हुआ है खुद। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, मैं सोचती हूँ, आप लिख रहे हो ना यहाँ पे, अगर आप फीमेल हो तो सोचती हूँ, और अगर मेल हो तो मैं सोचता हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो संजीव जो है वो ब्रेव था। और यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट है केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह था वो? नहीं, लापरवाह नहीं था, तो ये वाला भी नहीं होगा। हीरोइक, हीरोइक मतलब हीरो टाइप इंसान जो दूसरों की मदद करता है, हाँ, तो यहाँ पर हीरो वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ था, दूसरों की मदद करने वाला था, तो हाँ निस्वार्थ था, तो वो सेल्फलेस भी हो जाएगा। हार्टलेस, हार्टलेस का मतलब होता है कि कठोर हृदय वाला, जो दूसरों की मदद नहीं करता, तो क्या वो हार्टलेस था? तो ये तीनों ऑप्शन तो हट ही जाएंगे यहाँ से, केयरलेस और चीयरफुल, ठीक है। और ब्रेव इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारे पास हीरोइक और सेल्फलेस बचता है, तो वही मैंने नीचे लिख दिया, हीरोइक एंड सेल्फलेस। एंड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था लेकिन मैंने ऊपर वैसे भी मतलब लिख दिया बस, ठीक है। तो हीरोइक एंड सेल्फलेस था। मैं सोचती हूँ कि वो बहुत साहसी था, हीरोइक था और सेल्फलेस था। तो टू बी काउंटिन्यूड का मतलब है कि अभी आगे ये जो चैप्टर है दोबारा और अगली वर्कशीट्स में भी आएगा, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो। पार्ट 2 भी आएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।